till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Hello guys, welcome to our YouTube channel Step Up Code, and in this session we are going to discuss about CSS selectors. In our last video we discussed about CSS syntax, matlab what is CSS syntax, how many parts are there, and how we are going to write CSS syntax into our HTML file. So इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ये जो वीडियो है इधर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS सिलेक्टर्स के बारे में. ये जो आज का टॉपिक है दैट इज़ CSS सिलेक्टर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग CSS का सिंटैक्स लिखेंगे HTML फाइल में तो इस सिलेक्टर्स का एक काफ़ी बड़ा उधर पे रोल रहता है. ठीक है, मतलब सिलेक्टर्स के बिना हम लोग बेसिकली कोई कोडिंग ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब हम लोग की HTML टैग की मदद से जब हम लोग एक वेबसाइट के कंटेंट को जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं या रेडी करते हैं, तब एक स्पेसिफिक टैग के अंडर में कुछ स्पेसिफिक तो इन्फॉर्मेशन होता है उधर पे. तो सपोज़ अब इंडिविजुअल कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा ना कि सपोज़ एक हेडिंग है जो H1 टैग के अंदर लिखा है और उसके अंडर में एक पैराग्राफ लिखा है P टैग के अंडर में. ठीक है, सो अब हेडिंग के ऊपर अगर हम लोग अलग से स्टाइल अप्लाई करना चाहे तो सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से HTML एलिमेंट के ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ. ठीक है, सो उधर पे आता है सिलेक्टर्स का रोल. ठीक है, तो देखो व्हाट आर CSS सिलेक्टर्स. Selectors are used to select a specific HTML element to which we want to apply some style. So this is the very definition of CSS selectors. मतलब हम लोग HTML के पेज में जिस कंटेंट के ऊपर हम लोग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, पहले वो वाला एलिमेंट को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है. तो जिस एलिमेंट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को CSS के लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? सिलेक्टर्स. समझ में आया? अब उसके अंडर में हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर एक एक प्रॉपर्टी और उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिक्लेयर करके उस इंडिविजुअली कंटेंट के ऊपर हम लोग स्टाइल अप्लाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो है CSS सिलेक्टर्स कितने प्रकार का होता है. बेसिकली CSS selectors can be divided into 5 categories and they are: first one is simple selectors, second one is combinator selectors, third one is pseudo class selectors, fourth one is pseudo element selectors and the last one is attribute selectors. Okay? सभी सिलेक्टर्स का एक अलग अलग सा इम्पोर्टेंट रोल है जिसको मैं प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ सिंपल सिलेक्टर्स के ऊपर. ओके, और अगला वाला जो वीडियो बनेगा उधर पे मैं बाकी सिलेक्टर्स के ऊपर 1 by 1 डिस्कस करूंगी, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी. ओके, सो द फर्स्ट सिलेक्टर्स इज सिंपल सिलेक्टर्स. सो सिंपल सिलेक्टर्स होता क्या है गाइज? चलो देखते हैं. सिंपल सिलेक्टर्स बेसिकली बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम, ID, क्लास एट्सेट्रा. सिंपल सिलेक्टर्स मतलब उसके अंडर में कौन कौन सा सिलेक्टर्स आएगा? एलिमेंट सिलेक्टर्स आएगा, क्लास सिलेक्टर्स आएगा, ID सिलेक्टर्स आएगा, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स आएगा एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर्स आएगा. लेकिन इन पांचों में से भी ये फर्स्ट ABC तीनों जो सिलेक्टर्स है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दैट इज़ एलिमेंट, क्लास एंड ID सिलेक्टर्स. इज़ इट ओके? ओके, सो चलो अब हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एलिमेंट सिलेक्टर इज़ ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली नोन एज टाइप सिलेक्टर. इसका डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ सिलेक्टर बेसिकली सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम. लाइक एलिमेंट नेम मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया कि HTML जो टैग होता है उसको ही हम लोग ऑल्टरनेटिवली एलिमेंट नेम भी बोलते हैं, HTML एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं. तो उसके अंदर में H1P, div, टेबल टैग, फॉर्म टैग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स आर अवेलेबल. सो उसको हम लोग HTML एलिमेंट बोलते हैं. तो जब एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसके अंडर में हम लोग CSS की कोडिंग करेंगे उसको बोला जाएगा क्या? एलिमेंट सिलेक्टर.
एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है, P क्या है, P इट इज़ एन HTML एलिमेंट और इट इज़ एन HTML टैग। तो P को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो इसीलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे HTML एलिमेंट दैट इज़ P टैग को मैंने यहाँ पे कॉल किया। करने के बाद उसके अंडर में देखो मैंने CSS जो डिक्लेरेशन है मतलब प्रॉपर्टी और उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट मैं क्या करना चाहती हूँ, पैराग्राफ का जो कंटेंट है उसका मैं साइज़ बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया और 30px क्या है इस प्रॉपर्टी का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। नेक्स्ट मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया, कलर, मतलब जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के कलर को हम रेट करना चाहते हैं, मैं इधर पे रेट कलर करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया और उसका वैल्यू इधर पे डाला रेड। अगर आप लोग चाहो तो ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर कलर यू कैन मेंशन हियर, ओके। सो इसको सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखने पर और भी इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो बैक टू नोटपैड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सो यहाँ पे देखो ये जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर में देखो मैंने कुछ HTML का टैग यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे HTML हेड टाइटल टैग के अंडर में मैंने लिखा है वेलकम टू CSS कोडिंग। उसके बाद हेड टैग मैंने क्लोज़ किया, स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि मैं इधर पे CSS का कोडिंग करूँगी, मतलब इंटरनल CSS को यूज़ करूँगी। सो उसके पहले थोड़ा सा बॉडी का जो कंटेंट है उसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। सो बॉडी में देखो एक H1 टैग है जहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ CSS ट्यूटोरियल, और उसके अंडर में P टैग मैंने लिखा है जिसके अंडर में मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा, मेंशन किया इधर पे। उसके बाद मैंने H2 टैग के मदद से मैंने यहाँ पे दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 1 ये वाला मैंने हेडिंग को यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद उसके अंडर में मैंने P टैग को यहाँ पे लिया, P टैग के अंदर में एक बड़ा सा मैंने पैराग्राफ यहाँ पे डाला, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब तो कंटेंट मेरा रेडी है, बॉडी का कंटेंट, अब इसके ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। तो CSS के क्लासिफिकेशन के अंदर में मैंने ऑलरेडी इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS के बारे में डिस्कस किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक के बाद एक जो वीडियो मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, मतलब जितना वीडियो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी CSS के ऊपर, अब मैं इधर पे कुछ वीडियोज़ ऐसा रहेगा जहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज़ करूँगी, कुछ जगह पे मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगी और कुछ जगह पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करूँगी, क्योंकि कोडिंग सेम ही है, सिर्फ उसको डिफरेंट लोकेशन में इंसर्ट किया जाएगा। एक को जैसे इन केस ऑफ इंटरनल CSS मैंने बताया था कि ये हेड टैग के अंडर में होता है और इनलाइन CSS बॉडी टैग के अंडर में होता है, मतलब बॉडी सेक्शन में, ओके। और एक्सटर्नल एक सेपरेट फाइल में होता है। तो फिलहाल हम लोग इधर पे इंटरनल CSS लेके ही काम करेंगे, और इंटरनल CSS पता है कि हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर में उसका कोडिंग लिखा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो कंटेंट है इसको एक बार ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे सिंटैक्स, ये देखो ये है इसका कंटेंट, ठीक है। दिस इज़ CSS ट्यूटोरियल, देखो दिस इज़ आवर, उसके अंडर में जो पैराग्राफ था ये वाला कंटेंट P टैग के अंदर। उसके बाद ये हेडिंग 2 है जिसके अंदर में मैंने डाला था दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 1 एंड वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, वेट, ये देखो, सॉरी, ठीक है। देखो कंटेंट को यहाँ पे जिस तरीके से इधर पे कोडिंग किया है उसी तरीके से इधर पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चलो स्टाइल करते हैं। सबसे पहला वाला क्या स्टाइल है हम लोगों का, एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे जो P टैग है पैराग्राफ के ऊपर मैं कुछ यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो P मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन। अब मैं चाहती हूँ जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं देना चाहती हूँ इटैलिक
और फॉन्ट साइज़ जो है उसको करना चाहती हूँ 20px एंड कलर जो है कलर को देना चाहती हूँ मैं रेड। ओके, सो लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस। अब ब्राउज़र में इसको रन करवाते हैं। देखो यहाँ पे रिलोड या F5 की प्रेस करो, ये देखो पैराग्राफ जो है, दोनों ही तो पैराग्राफ है ना, ये एक पैराग्राफ है H1 के अंडर में, ये एक पैराग्राफ है H2 के अंडर में। तो देखो पैराग्राफ के ऊपर पी टैग के जो कंटेंट है उसके ऊपर स्टाइल उसका इटैलिक हो गया, साइज़ 20px हो गया टेक्स्ट का, और कलर देखो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे अगर 30px कर दे, सेव एंड लेट्स रन इट, ये देखो कंटेंट बढ़ गया, साइज़ जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट सिलेक्टर। समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सिलेक्टर है, दैट इज़ कॉल्ड क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर का काम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिलेक्टर selects HTML elements with a specific class attribute. To define the class selector, we have to put period character, इस डॉट को बोला जाता है period character followed by class name। मतलब जिस तरीके से एलिमेंट सिलेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग HTML एलिमेंट को कॉल करके उसके अंडर में कोडिंग करते हैं CSS का, क्लास सिलेक्टर में ऐसा होता नहीं है। मतलब क्लास सिलेक्टर में कम्प्लीटली हमको फ्रीडम मिलता है कि क्लास का नेम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ABCD तुम्हारा नेम हो या मेरा नेम हो, मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, लेकिन टू मेक इट अ क्लास सिलेक्टर वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी डॉट और पीरियड कैरेक्टर बिफोर द क्लास नेम। क्लास नेम से पहले ये पीरियड कैरेक्टर देना बहुत ज़रूरी है इधर पे। तो इन दिस गिवन एग्जांपल देखो पैरा नाम का मैंने क्लास बनाया है। अब क्लास जो बनाया है इसको हम लोग डिटेक्ट किस तरीके से करेंगे, रिकग्नाइज किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पैरा नेम से पहले देखो ये पीरियड कैरेक्टर है। सो ये पीरियड इंडिकेट कर रहा है कि मैंने पैरा नाम का एक यहाँ पे क्लास बनाया है जिसके अंडर में मैंने CSS का कोडिंग किया है। ठीक है, और एक चीज़ जो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्लास नेम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। इस तरीके से कैरेक्टर लिखने के बाद तुम इधर पे 1 2 3 4 दे सकते हो, जैसे पैरा 1 पैरा 2, लेकिन 1 पैरा 2 पैरा इस तरीके से नंबर से क्लास का नेम कभी शुरू नहीं होगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखो अब इसी जगह पे मैं दिखाती हूँ। सपोज़ जो मेरा H1 टैग है, दिस इज़ CSS ट्यूटोरियल, यहाँ पे मैं क्लास एक क्रिएट करती हूँ। क्लास का नाम मैं वो ही रखती हूँ पैरा, और इधर पे मैं सपोज़ हेडिंग भी कर सकती हूँ। तो अगर एग्जांपल पे पैरा है तो पैरा ही मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फॉन्ट साइज़ मैं दे देती हूँ इधर पे 35px, टेक्स्ट डेकोरेशन जो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन देने के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, और उसका वैल्यू होगा अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद कलर होगा सपोज ब्लू। ओके, सो ये वाला देखो मैंने क्लास के अंडर में कोडिंग किया। अब इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली अगर अभी मैं सेव करके ब्राउज़र में रन करवाती हूँ तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्लास मैंने यूज़ किया इधर पे, जो क्रिएट किया इधर पे, इस क्लास को मुझे वो स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ यूज़ करना पड़ेगा एज एन एट्रीब्यूट, तभी इसी क्लास के अंडर में जो जो कोडिंग है वो वाला स्टाइल पर्टिकुलर इस हेडिंग के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलो H1 के ऊपर मैं ये क्लास अप्लाई करना चाहती हूँ, तो H1 फॉलोड बाय क्लास एट्रीब्यूट, उसके बाद द नेम ऑफ द क्लास इज पैरा। वी डोंट नीड टू पुट पीरियड कैरेक्टर, बिकॉज वो पीरियड कैरेक्टर के बदले इधर पे मैंने क्लास ये एट्रीब्यूट यूज़ किया, सिर्फ नाम जो है उसको मेंशन करने पर ही हो जाएगा। नाउ लेट्स सेव इट एंड रन इट ऑन ब्राउज़र F5। ये देखो, लेकिन अच्छा अंडरलाइन क्यों नहीं आया, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक। अंडरलाइन, सेव,
नाउ लेट्स रन इट, सी आ गया। तो समझ में आया क्लास सिलेक्टर के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में क्या होता है, ये क्लास सिलेक्टर की तरह ही काम करता है, सिर्फ जब आईडी लेके काम करेंगे तो आईडी का जो साइन होता है वो ये हैश साइन यूज़ होता है, हैश कैरेक्टर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। So this type of selector selects HTML element with a specific ID attribute, and to define the ID selector we have to put hash character followed by ID name. So para is the ID name, and ये जो ID है किस तरीके से recognize करेंगे, because इससे पहले ये hash कैरेक्टर मैंने यूज़ किया है। अब इसके अंडर में जिस तरीके से एज़ यूजुअल नॉर्मली हम लोग कोडिंग करते हैं उसी तरीके से किए हैं इधर पे कोडिंग। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखते हैं। और क्लास के तरह आईडी भी क्या होता है, स्टार्ट होता है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी ये आईडी नेम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे होगा एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। सो चलो इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। अब हैश पैरा, अब ये जो मैं आईडी क्रिएट कर रही हूँ, मतलब इसके अंडर में जो जो कोडिंग करूँगी ये वाला आईडी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ H2 टैग के अंदर में, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। कलर मैं दे देती हूँ इधर पे सियान, और फॉन्ट फैमिली दे देती हूँ यहाँ पे लूसिडा कैलीग्राफी। ओके, लेट्स सेव, सॉरी लेट्स सेव एंड रन इट ऑन ब्राउज़र। सॉरी, उससे भी पहले मुझे आईडी को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, H2 आईडी लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आईडी तैयार किया है, और नेम ऑफ द आईडी इज़ पैरा इन दिस केस। सेव, नाउ लेट्स रन इट ऑन ब्राउज़र, सी। अच्छा, कलर थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ यहाँ पे, येलो, पर्पल, ठीक है। समझ में आ गया एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो सिलेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग सिलेक्टर। इसका काम क्या होता है, द ग्रुपिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज अगर एक ऐसा सिनारियो आए कि हम लोगों की बॉडी में जितना कंटेंट है और ये जो कंटेंट जिस जिस टैग के अंडर में मैंने लिखा है, तो सभी कंटेंट के ऊपर मैं सेम ही स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो तब मुझे इस तरीके से डिफरेंट करके, मतलब सेपरेट करके अलग अलग से एलिमेंट के अंदर में इस तरीके से सिलेक्टर क्रिएट करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तब मैं किस तरीके से काम करूँगी, तब मुझे जिस तरीके से काम करना है, इसको मैं थोड़ा सा इधर पे, अच्छा मैं इसको कमेंट कर देती हूँ इधर पे गाइस। इसको हम लोग कमेंट सेक्शन बोलते हैं, मतलब इसको कमेंट पे रखने पर क्या होता है, ये वाला जो कोडिंग है, इस कोडिंग का असर और अब कंटेंट के ऊपर नहीं पड़ेंगे, मतलब ये क्लास का और इस आईडी का। तो और इसको मैं इधर से हटा देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द फंक्शन ऑफ ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। सो ग्रुपिंग सिलेक्टर में क्या होगा, सपोज सोचो कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का, ये सेम स्टाइल मैं सभी कंटेंट के ऊपर देना चाहती हूँ। कोई स्पेसिफिक डिफरेंट स्टाइल नहीं होगा ईच एलिमेंट के ऊपर, सभी कंटेंट के ऊपर सेम स्टाइल एप्लीकेबल होगा। तो तब मैं ये ग्रुपिंग सिलेक्टर लेके काम करूँगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम में, जो मैंने HTML टैग यूज़ किया है उसको मुझे इधर पे
एक के बाद एक सेपरेटेड बाय कॉमा, इस तरीके से कॉमा देके मुझे मेंशन कर देना पड़ेगा। जब भी मैं मेंशन करने के बाद इसको सेव करके रन करूँगी ब्राउज़र में, देखो इसका इफेक्ट सबका देखो सेम स्टाइल आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। सो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। ओके, लास्ट जो सिलेक्टर्स है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स का मतलब होता है सिलेक्ट्स ऑल द HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। मतलब HTML पेज में जितना सारा एलिमेंट होगा सबके ऊपर ये वाला स्टाइल एप्लीकेबल होगा। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ ग्रुपिंग सिलेक्टर का फ़र्क कहाँ पे है? ग्रुपिंग सिलेक्टर का फ़र्क ये है कि देखो ये भी बेसिकली जितना कंटेंट होगा सबके ऊपर सेम ही स्टाइल अप्लाई होता है इन केस ऑफ ग्रुपिंग सिलेक्टर, लेकिन इधर पे तुमको वो सभी एलिमेंट का नेम एक के बाद एक मेंशन करना पड़ेगा इधर पे, जैसे P, H1, H2, क्योंकि ये वाला ही एलिमेंट है मेरा बॉडी में देखो, तो इसको मुझे सभी इस तरीके से कॉमा देके मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात ये है इन केस ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो यहाँ पे देखो ये वाले फाइल में H1 से लेके H6 और एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इस पेज का जो बॉडी में कंटेंट है सबके ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेसिफिक करके एलिमेंट का नाम मेंशन करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Just we have to use this asterisk sign. This asterisk sign denotes the universal selectors. Okay, now let's do the coding. मैं syntax.html में जाती हूँ, इसको ही मैं फ़िलहाल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, और कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर। ओके, अब क्या करेंगे? syntax.html को रन करवाते हैं। किस तरीके से रन करवाएंगे? मेरा फाइल है बेसिकली, चलो थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ, फ्री कैम में नहीं, न्यू वीडियोस, ये जो syntax 2, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, सी ये देखो, इधर पे देखो जो मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया है, देखो सभी कंटेंट के ऊपर यहाँ पे आ गया H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड दिस 2 पैराग्राफ्स। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम काफ़ी इजी भी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल सिलेक्टर्स, जिसके बारे में मैंने ये वाला वीडियो में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो सिलेक्टर्स है उसके बारे में, 1 बाय 1 हम लोग इस तरीके से उसके बारे में जानेंगे और उसको प्रैक्टिकली इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। सो ये वाला वीडियो इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।